जाएगी। हर बार जैसा होता है एक तरीका। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि फायर सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल मजबूत नहीं है, 4 साल से यहाँ चल रहा है, एनओसी ऐसी जगह में मिल कैसे जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पूजा, इनको फायर एनओसी नहीं मिली थी, उसके बावजूद ये चल रहा था गेम जोन। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि फायर एनओसी के बिना ये कैसे इस तरह से गेम जोन चला रहे थे, जहां पर इतनी तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, उनकी जान जोखिम में होती थी, और बिना फायर एनओसी के आप चल रहे हैं। अक्सर होता ये है कि आपके पास सारे जो प्रोविजंस होते हैं, जितनी भी परमिशंस के कागजात होते हैं, वो तमाम चीज आप प्रशासकीय अधिकारी के पास रखते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, चाहे फायर सेफ्टी विभाग हो, और उसके बाद आपको अपना व्यवसाय, अपना काम शुरू करने की इजाजत दी जाती है और तब आप काम शुरू करते हैं। यहां पे बिना फायर एनओसी के किस तरह से ये काम चल रहा था और किसी ने देखा क्यों नहीं, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी कि यहां पर 3 साल 4 साल हो गए और आपको पता ही नहीं है कि यहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, इस तरह से यहां पर लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। जब भीषण आग बढ़ती है, उसकी लपटें जो है आसमान तक पहुंच जाती हैं, लाखों लोग जब धुआं का गुबार देखते हैं, किलोमीटर दूर दूर से नजर आता है, तब आपको दिखाई देता है कि नहीं, यहां पे कोई इस तरह की जरूरत थी, कोई इस तरह की निगरानी करने की, कोई चौकसी करने की जरूरत थी। और अब तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जो कि जिनकी जाने जानी थी वो जा चुके हैं। बिल्कुल भूपेंद्र, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाते रहिए। जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए, ना सिर्फ गुजरात के लोगों को बल्कि देश भर के लोगों को, जहां जहां न्यूज़ 24 पहुंच रहा है, उन सबको देखना चाहिए कि किस तरह से देखिए भारी भारी लापरवाही यहां पर होती है और किस तरह से आप देखिए सैकड़ों लोग, 27 लोगों की जान इस भीषण अग्निकांड ने ली है। भूपेंद्र, साथ ही मैं समझना चाहूंगी कि इनिशियली हुआ कैसे, आग भड़की कैसे, और यहां पर इतना भी इंतजाम नहीं था कि इस आग को शुरुआत में ही कंट्रोल किया जा सका। देखिए पूजा, यही सबसे हैरानी करने वाली बात है कि आग लगी। हालांकि आग इतनी तेजी से फैली है क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, आप दूर दूर तक देखेंगी तो सामने एक जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर जरूर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी तरफ है, बाईं तरफ जो आग की चपेट में आया, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से कह सकते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसे बिल्ड किया जाता है, इस तरह से बिल्ड किया गया था। और हजारों स्क्वायर मीटर में ये 2 मंजिला इमारत थी जिसके अंदर ये पूरी आग लगी, और जो अब आपको पूरे तरह से मलबा और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से तहस नहस हुआ, आग की भेंट चढ़ चुका हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ वही चीज थी, 2 मंजिला ये जगह थी जिसके अंदर बच्चों के खेलने की गेम्स का जो है वो निचले स्तर पे फ्लोर पे था, और ऊपर जो है वो बॉलिंग जो करते हैं लोग, उसका एक पूरा 10 रो जो है वो बनी हुई थी। और करीबन 4 से 5 बजे के आसपास का ये मामला बताया जा रहा है, जब कहते हैं कि एयर कंडीशन का जो कंप्रेसर है उसके अंदर अचानक से विस्फोट हुआ, और देखते ही देखते लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही आग ने जो है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपनी चपेट में ले लिया। और लोग जो जितने शुरुआती दौर में धुएं को देखकर भाग सकते थे भाग गए, जितने सुरक्षाकर्मी थे वो पहले भाग गए बताया जा रहा है, और उसके बाद बाकी के लोग जो है, चूंकि एक ही एग्जिट द्वार था, वो नहीं निकल पाए और वो उस आग में फंस गए। और 27 लोगों की जान, जिसमें कम से कम 10 से 12 बच्चे बताए जा रहे हैं, उनकी जान जो है वो इस पूरे आग में जलकर खाक हो गई। तो ये करीबन 4 से 4:30 बजे के बाद आसपास का ये मामला है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक छोटी सी घटना घटी थी, जब यहाँ पर कोई वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, स्पार्क हुआ था, लेकिन उस दिन गनीमत ये थी कि गेम जोन जो है वो बंद था। लेकिन शनिवार, कल का दिन वीकेंड था और इस दिन ऑफर भी इन्होंने रखा हुआ था, और इसकी वजह से आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा भीड़ थी। और जिस तरह से यह हादसा हुआ, एकदम से धमाके के साथ, विस्फोट के साथ, पहले थोड़ा सा धुआं लोगों को दिखाई दिया और उसके बाद लोग कुछ समझ पाते, उसके पहले आग की चपेट में पूरा का पूरा जो है वो गेम जोन आ गया और लोग फंसे, जले। बहुत सारे लोग भागने में कामयाब हो पाए, लेकिन 27 लोग वो बदनसीब थे जिनकी शरीर जो है इस पूरे आग में स्वाहा हो गया। तो छुट्टी वाला दिन और यहाँ पर 99 रुपए वाली स्कीम, एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट, ये तमाम वो लापरवाही है जो यहाँ पर देखने को मिली है। उसी के कारण ये भीषण अग्निकांड हुआ है। अब जांच के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। भूपेंद्र,
देखिए, बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 लोगों को जो है वो राउंड अप किया गया है, 5 FIR की गई है, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। युवराज सिंह जो है वो इस पूरे गेम जोन के मालिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जतिन जैन और एक अशोक जैन जो है वो 2 लोग और इसके संचालक थे, जिनमें से एक का अभी पता नहीं लग रहा है। उम्मीद मतलब लोगों को आशंका ये है कि हो सकता है जो संचालक थे उनकी भी इस पूरे हादसे में जलने के मौत हो गई है, जतिन जैन जो है। इसके अलावा युवराज सिंह और अशोक जैन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और भी लोगों की तलाश जारी है। 3 लोग अभी फिलहाल इस पूरे मामले में फरार बताए जा रहे हैं। इसकी मालिकों को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि 3 पार्टनर्स थे इसके, जो पूरा ये मिलकर संचालित करते थे। पूजा, बिल्कुल, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि वीकेंड था, तो जाहिर तौर पर शनिवार को और ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि एक तरफ तो स्कीम का जो लालच लोगों को दिया गया और दूसरी तरफ वीकेंड। बिल्कुल पूजा, क्योंकि वीकेंड है और यहाँ पर इस समय वैकेशन चल रहे हैं, स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, और ऐसे में गुजरात में एक आम तौर पर लोगों की जीवन शैली है कि जब वैकेशन होता है या फिर इस तरह का छुट्टियों का टाइम होता है तो वो अक्सर अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाते हैं, या इस तरह के गेम जोन है या कोई पिकनिक स्पॉट है वहां पर जरूर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ कल के दिन यहाँ पर घटा। हालांकि वो तमाम लोग इस बात से अनजान थे कि ये गेम जोन जो है उनके लिए डेथ जोन है, और डेथ जोन के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर मौत का खेल जो है वो खेला जाना है। क्योंकि तस्वीरें दिखाते रहे भूपेंद्र, बहुत जरूरी है इन तस्वीरों को देखना कि किस तरह से गेमिंग जोन अब इस वक्त मलबे में, क्योंकि यहाँ तो मलबा भी नजर नहीं आ रहा है, किस तरह से ये बना हुआ है, कितना हल्का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी मजबूती है, वो सब दर्शकों को दिखनी चाहिए। बिल्कुल, आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सिर्फ एक पैसे कमाने के मकसद से खड़ा कर दिया गया स्ट्रक्चर था, जिसकी कोई मजबूती नहीं थी, जिसकी कोई सेफ्टी नहीं थी। कुछ चश्मदीदों ने यह भी बताया कि वो लोग जो पतरे यहां पर लगे हुए थे उसको उन्होंने धक्के मार मार कर पांव से तोड़ा, और उसके बाद वो भागने में कामयाब हुए, क्योंकि रास्ता तो था ही नहीं निकलने का। एग्जिट डोर तो ऑलरेडी 6 फुट का था जो चौकअप हो चुका था, वहां से निकलने का रास्ता तो बंद ही हो चुका था। तो कई लोग ऐसे थे जो इस पतरे के स्ट्रक्चर को जो है वो तोड़ के और उसके बाद निकलने में कामयाब हुए। 2 मंजिला पूरा ये स्ट्रक्चर था, हजारों स्क्वायर फुट में पहला, जहां पर अलग अलग तरह की गेम्स थी, बॉलिंग्स थी, और बच्चों के लिए बहुत सारे गेम जोन थे। जिस तरह से ये बनाया गया था उसमें यही है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ खड़ा कर दिया गया था जिसमें लोग आके गेम खेल सकें, लेकिन उसमें सेफ्टी मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी, अगर आप इस मलबे को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का ये मलबा जो है अगर आग की चपेट में आया तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है। मतलब कोई मजबूती ही नहीं थी, इसकी कोई सेफ्टी ही नहीं थी, कुछ भी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी गोडाउन में खड़े हैं, कोई एकदम जो मलबे वाली जगह होती है, या फिर कोई एकदम जो एकदम अनयूज्ड चीजें होती हैं, स्क्रैप गोडाउन होता है, उस तरह का यहां पर ये दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से ये इस समय स्क्रैपिंग यार्ड या स्क्रैपिंग गोडाउन के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। कोई स्ट्रक्चर का नामो निशान यहां पर बचा नहीं है, इतना कमजोर ये स्ट्रक्चर था। और ऐसे में यहां पर सैकड़ों लोग वीकेंड के चलते, गेम जोन के चलते, ऑफर के चलते यहां पर मौजूद थे। छुट्टियां थी, लोग चाहते हैं कि वो शाम अपनी अच्छी बिताएं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये गेम जोन डेथ जोन हो जाएगा। और डेथ जोन के आप इस समय जो मंजर देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपने आप बता रहे हैं कि यहां पर किस तरह की तबाही हुई है, यहां पर किस तरह से लोगों की जानें गई हैं। अगर आप चारों तरफ इसमें नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देगा, पूरा तहस नहस हुआ। जो तांडव कल यहां पर आग ने बचाया हुआ है, अग्नि तांडव हुआ है यहां पर, उसमें किस तरह से आपको इस मलबे में दिखाई दे रहा है कि कुछ भी साबुत नहीं बचा है। जब ये मलबा इस तरह का है तो आप सोच सकते हैं कि लोग जो अंदर मौजूद होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। उनके शव एकदम छत विच्छत हो चुके हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। डीएनए टेस्ट के जरिए अब उनकी पहचान की जाएगी, क्योंकि वो खाक हो चुके हैं। ये एक तरह से उनकी चिता बन गया ये पूरा का पूरा गेम जोन जो है। वो जितने भी लोग यहां पर खेलने आए थे अपने परिजनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, वो यहां से सिर्फ और सिर्फ मौत के दरवाजे तक पहुंचे। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। जिस तरह से आप
देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आसपास में थोड़ा सा कंक्रीट स्ट्रक्चर है लेकिन वहां तक आग फैली हुई है, वायरिंग्स वगैरह दिखाई दे रही है, जेसीबी खड़ी है, लेकिन कुछ भी साबुत नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ तहस नहस हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आग ने जिस तरह का विकराल रूप ले लिया था, और कुछ ही क्षणों में लोग कुछ समझ पाते, यहां से भाग पाते, अपने आप को बचा पाते, उससे पहले आग ने तो इतना विकराल रूप लिया कि मतलब लोग समझ ही नहीं पाए, उनके पास कोई मौका ही नहीं था कि वो अपने आप को बचा पाते। और यहां पर कोई इस तरह के मेजर्स भी नहीं थे, कोई यहां पर ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी जो यहां पर तैनात थे वो तो सबसे पहले भागे। उनका दायित्व होता था कि यहां पर अगर फायर सेफ्टी के लिए कुछ होता तो उससे वो बुझाने की कोशिश करते, लोगों को निकालने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ ताक पर रखकर ही यहाँ पर चलाया जा रहा था भूपेंद्र। जो लोग निकल पाए उनका नसीब अच्छा था। कोई सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर नहीं रखे गए, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर स्पार्क हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई संभला नहीं, उसके बाद भी कोई लेसन नहीं सीखा। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है सिर्फ इस गेमिंग जोन से जुड़े अधिकारियों की नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ी लापरवाही कही जाए। बिल्कुल पूजा, क्योंकि ये जो गेम जोन चल रहा था उसी वक्त 1 साल पहले भी, 1 साल भी नहीं हुआ होगा, वडोदरा में इस तरह का हादसा हुआ जहां पर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे। तालाब में, नाव में बच्चों को 14 की कैपेसिटी वाली नाव में 20 लोगों को बिठा दिया गया, 25 लोगों को बिठा दिया गया था। ठीक उसी तरह से मोरबी पुल हादसे को भी अभी उतने साल नहीं हुए जब ये चालू था, तब उस वक्त भी सरकार जागी थी नींद से, और अचानक से एक ड्राइव शुरू की गई थी, पूरे शहर में हड़कंप मच गया था कि राज्य में एक तरह के ड्राइव शुरू कर दी गई थी, तब भी उनको ये नजर नहीं आया। और सबसे हैरानी की बात है कि ये जो संचालक थे, ये जो मालिक थे, इन्होंने भी उन हादसों के बारे में सुना होगा। वडोदरा में क्या हुआ इन्होंने भी सुना होगा, मोरबी में क्या हुआ इन्होंने भी सुना होगा, तक्षशिला में क्या हुआ इन्होंने भी सुना होगा। उसके बावजूद भी इनको ये परवाह नहीं थी कि यहां पर कोई ऐसी चीज की जाए जिससे जब कभी इस तरह का हादसा हो तो लोगों की जान माल का नुकसान ना हो। ये नींद में भले रहे होंगे, लेकिन ये ज्यादातर हम कह सकते हैं कि जानबूझकर की गई लापरवाही है। इनके खौफ ही नहीं था, प्रशासन का कोई डर ही नहीं था कि कभी इस तरह का हादसा इनके यहां भी हो सकता है। ऐसा कोई डर नहीं होता तो जरूर ये कोई मेजर्स लेते। 4 साल बाद, 3 साल बाद फायर मेजर्स जो है वो उनका फायर सेफ्टी के इंस्टॉलेशन 4 साल बाद नहीं करते। ये कुछ ना कहीं तो ये कह सकते हैं कि कहीं पर लोगों के भीतर जो इस तरह की चीजें चलाते हैं, संचालन करते हैं, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई प्रशासन का डर नहीं, कोई सरकार का डर नहीं है। और इसीलिए ये सिर्फ पैसे कमाने की लालच में इस तरह की चीजें करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, डर होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, लोगों की जान की परवाह होती तो शुरुआती में ही इतने मेजर्स उठा लिए जाने चाहिए थे कि इस तरह के हादसे होते नहीं। और इसलिए आज भी यही सवाल सभी के जहन में घूम रहा होगा कि आखिर ये आग कब बुझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, लगातार आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।